वर्ल्ड कप टी20 का आगाज भारत के नजरिए से निराशाजनक रहा। धोनी को छोड़कर सभी भारतीय बल्लेबाज का खराब प्रदर्शन रहा। धोनी ने सबसे ज्यादा 30 रन बनाए और पूरी टीम मैच न्यूजीलैंड के 126 रनों के जवाब में 79 रनों पर ही ढेर हो गई। टीम इंडिया का टी20 में दूसरा न्यूनतम स्कोर है। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 126 रन बनाए। वहीं भारतीय बल्लेबाजी के दौरान न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने भी अहम प्रदर्शन किया। खासकर मिचेल सैंटनर ने 4 विकेट लेकर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी। हार के बाद कप्तान धोनी ने कहा, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना लो टोटल में इंडिया जल्दी फोल्ड अप हो जाएगी। बहुत बुरा लगा आज, इतनी बढ़िया टीम और ऐसा परफॉर्मेंस समझ में नहीं आया। वर्ल्ड कप टी20 सुपर 10 के आज 2 मुकाबले हैं। पहला मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कोलकाता में खेला जाएगा। वहीं मुंबई में होने वाले दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड की भिड़ंत वेस्टइंडीज से होगी। मुंबई एयरपोर्ट पर बीती रात करीब 10:45 पर एयर इंडिया के विमान का टायर फट गया। हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। टायर फटने के साथ ही इसमें आग लग गई। इस वजह से विमान के अंदर अफरा तफरी मच गई। कई यात्री विमान से निकलकर तुरंत बाहर भागे। नागपुर से मुंबई पहुंची इस फ्लाइट में 168 यात्री सवार थे। उनमें से कई यात्रियों को मामूली चोट भी आई है। यात्रियों की शिकायत है कि आग बुझाने के लिए दमकल की टीम तो जल्द पहुंच गई, पर उनकी मदद के लिए मेडिकल टीम देर से पहुंची। बीती रात मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बांद्रा खेरवाड़ी पर तेज रफ्तार से आ रहा टेम्पो पलट गया। कुरियर कंपनी के टेम्पो के पलटने से हाईवे पर घंटों जाम लग गया। वैसे पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर टेम्पो को क्रेन की मदद से हटवाया, तब जाकर ट्रैफिक जाम खत्म हुआ। हादसे में टेम्पो ड्राइवर को चोट आई है, जिसका पास के अस्पताल में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल को अदालत ने कल 2 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। महाराष्ट्र सदन घोटाले में सोमवार को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। कल कोर्ट में पेशी के दौरान जज के सामने वो भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि घोटाले में मेरा कोई रोल नहीं है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कहा गया कि डिप्टी सीएम रहते हुए भुजबल को बिल्डर्स से कई डोनेशन मिले हैं। देशद्रोह मामले में आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप है। जेएनयू की उच्च स्तरीय जांच कमेटी ने अपनी तफ्तीश में दोनों को छात्रों के बीच तनाव पैदा करने का दोषी पाया है। उमर और अनिर्बान इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। 5 सदस्यीय जांच कमेटी ने तिहाड़ जेल के डीजी प्रिजन के जरिए दोनों को नोटिस भेजा है। इस मामले में जांच कमेटी ने 21 छात्रों को कारण बताओ नोटिस थमाया था। सभी को आज शाम तक जवाब देना है। उधर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य की जमानत याचिका पर आज सुनवाई भी होनी है। यूपी के अमरोहा में एक शादी कार्यक्रम के बाहर बाइक चोरी करने के शक में एक युवक की भीड़ ने जमकर धुनाई कर दी। युवक चाबी से बाइक का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था, तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया। लगे हाथ उसकी पिटाई शुरू कर दी और अधमरा कर दिया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल पहुंचाया। बिहार के छपरा में मैट्रिक की परीक्षा के दौरान नकल की तस्वीरें सामने आई है। तमाम सख्ती के बाद भी छात्र छात्राएं बेरोक टोक नकल करते दिखे। कुछ जगहों पर जब छात्रों को मीडिया के होने की खबर लगी तो उन्होंने सारे चिट फेंक दिए। कई केंद्रों पर परीक्षार्थियों के कपड़े उतारकर तलाशी ली गई। इस मामले में स्कूल प्रशासन पहले तो कपड़े उतारकर जांच से मुकर गया, लेकिन बाद में इसे मजबूरी बता दी। बिहार के बक्सर में मैट्रिक के पेपर आउट करने वाले एक गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो किसी परीक्षा केंद्र से पेपर आउट कर छात्रों को मनमानी कीमत पर बेचा करते थे। गिरफ्तार आरोपियों से 12 मोबाइल, एक लैपटॉप और एक गाड़ी भी बरामद की गई है। बिहार के गया में सड़क हादसे में एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। बैंक के कैश वैन ने युवक को बीच सड़क पर कुचल दिया। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कैश वैन जलाने की कोशिश की। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो भीड़ ने उन पर भी पथराव किया। उन्हें रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। देर तक यह हंगामा चलता रहा। राजस्थान के चुरू में नकली स्टैंप के जरिए करोड़ों की काली कमाई का मामला सामने आया है। खुलासा हुआ है कि फर्जी स्टैंप के जरिए 2 आरोपी मोहम्मद रफीक और मुमताज लंबे समय से गोरख धंधा कर रहे हैं। नकली स्टैंप को जमीनों के मामले में इस्तेमाल किया जाता था। नोटरी पब्लिक भी उन कागजात को सत्यापित कर देते थे।
आरोप है कि पुलिस को जब इसकी खबर मिली तो वे 5 दिनों तक केस दर्ज करने की बजाय टाल मटोल करती रही। एसपी के दखल के बाद ही कल केस दर्ज हुआ। फैजाबाद के जिस गुमनामी बाबा को लेकर कयास लगते रहे हैं, उनके सामानों की जांच के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों के फोटो मिले हैं। नेताजी के पिता जानकीनाथ, मां प्रभावती बोस, उनके पुत्र और पोते पोतियों के ग्रुप फोटो मिले हैं। साथ ही कई दूसरे अहम कागजात भी मिले हैं। फैजाबाद कोषागार में रखा गया गुमनामी बाबा का 26वां और आखिरी बक्सा मंगलवार को खोला गया। इस बक्से से तस्वीर मिलने के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि गुमनामी बाबा क्या सुभाष चंद्र बोस थे या फिर उनका कोई बेहद करीबी। अब हाईकोर्ट के आदेश पर होने वाली जांच का इंतजार है। आजमगढ़ के महिला अस्पताल में सुविधा शुल्क के नाम पर 100 से 300 रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सुविधा शुल्क नहीं दे पाने की वजह से गरीब पीड़ित महिला को नर्स और डॉक्टर देखने तक नहीं आए। तब महिला की हालत बिगड़ गई और डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। अस्पताल की सीएमएस ने लापरवाही की बात मानते हुए कैमरे के सामने ही नर्सों को फटकार भी लगाई और कार्रवाई का भरोसा दिया। चलती ट्रेन के दरवाजे पर बैठकर मोबाइल पर गेम खेलना एक मासूम के लिए खतरनाक हो गया। मंगलवार को कुशीनगर एक्सप्रेस से 10 साल का बच्चा अपने भाई के साथ कानपुर से मुंबई जा रहा था। इस दौरान वो ट्रेन के दरवाजे पर बैठकर मोबाइल गेम खेलने लगा। तभी अचानक ट्रेन से गिर पड़ा। उसे बचाने के लिए इरफान ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकी। उसके बाद मालगाड़ी से बच्चे को होशंगाबाद लाया गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह कि खून से सने बच्चे को उसका भाई कंधे पर लिए अस्पताल ले जाने के लिए भटकता रहा, लेकिन कोई भी रेलवे का कर्मचारी या अधिकारी मदद के लिए आगे नहीं आया। उसे स्ट्रेचर तक नहीं दी गई। बाद में कुछ यात्रियों की मदद से एम्बुलेंस के जरिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मालदा में एक स्कूल में जमकर बवाल हुआ। मिड डे मील की घटिया क्वालिटी को लेकर नाराज स्थानीय लोगों ने स्कूल पर धावा बोल दिया। गेट तोड़कर भीड़ स्कूल में घुस गई और हेडमास्टर के साथ धक्का मुक्की की। वहीं हेडमास्टर ने गांव वालों के आरोपों को साजिश करार दिया। इस मामले में बीडीओ ने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। आज संसद के बजट सत्र का पहला हिस्सा खत्म हो रहा है। आखिरी दिन वित्त मंत्री अरुण जेटली राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देंगे। साथ ही ऊपरी सदन में आधार बिल भी लाया जा सकता है। लोकसभा में ये बिल पहले ही पास हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया। हैकर ने लालू प्रसाद के अकाउंट को हैक कर उस पर अमर्यादित कमेंट पोस्ट कर दिए। इस मामले के सामने आते ही लालू प्रसाद के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना के सचिवालय थाने में कल केस दर्ज कराया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की है। कल कांशीराम की जयंती पर केजरीवाल उनके जन्म स्थान रोपड़ पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने पंजाब सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि पंजाब में सरकार बनाने पर दलितों पर अत्याचार के दबे हुए मामलों की एसआईटी से जांच कराएंगे। केजरीवाल सरकार दिल्ली विधानसभा में 28 मार्च को अपना बजट पेश करेगी। उससे पहले बजट की बारीकियां समझाने के लिए विधानसभा पहुंचे बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा। उन्हें केजरीवाल सरकार ने न्योता भेजा था। इस दौरान यशवंत सिन्हा ने बजट की गोपनीयता खत्म करने की वकालत की ताकि ज्यादा पारदर्शिता लाई जा सके। एक आरटीआई के विवाद में घिरे पत्रकार पुष्प शर्मा से बीती रात दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। उनके खिलाफ आयुष मंत्रालय ने शिकायत दर्ज कराई थी। कथित आरटीआई के आधार पर एक स्टोरी छापी गई थी जिसमें दावा किया गया था कि आयुष मंत्रालय ने सरकार की नीति के तहत किसी भी मुस्लिम को योग ट्रेनर की नौकरी नहीं दी। मंत्रालय ने इस खबर को खारिज करते हुए आरटीआई को फर्जी करार दिया था। दिल्ली के पालम इलाके में चाकू से हमला कर मां बेटे की हत्या कर दी गई। फिर आरोपी ने खुद को भी चाकू मार लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले 12वीं के छात्र पर हमला किया, उसके बाद छात्र की मां पर ताबड़तोड़ वार किए। आरोपी बिहार का रहने वाला है। इस मामले में अब तक साफ नहीं हो पाया कि उसने दोहरे कत्ल की वारदात को क्यों अंजाम दिया। दिल्ली के बिंदापुर इलाके की ओम विहार एक्सटेंशन में मंगलवार सुबह 2 बदमाशों ने 65 साल की बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। उस वक्त बुजुर्ग अपने घर के बाहर खड़ी थी। तभी एक बदमाश ने उसका हाथ मरोड़कर गर्दन दबा दी और दूसरे ने उस पर हमला कर सोने की चेन, कुंडल और अंगूठी छीन ली और फरार हो गए।
पीड़ित महिला को फिलहाल अस्पताल में। आरोप 10 लोगों पर लगा है जो डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट ऑफ इंडिया यानी DYFI से जुड़े हुए बताए जाते हैं। DYFI केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की यूथ विंग है। मृतक का नाम सुनील कुमार बताया जाता है जो कांग्रेस का सदस्य था। शक है कि सियासी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बीती रात कानपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। उसी दौरान भीड़ में किसी ने तेजाब से हमला कर दिया। एसिड अटैक में 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल और नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। पुलिस विवाद की वजह की जांच में जुटी है। लखनऊ पुलिस ने पिछले साल 22 दिसंबर को हुए मर्डर मामले में सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने अंधविश्वास के चलते वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल किसी तांत्रिक ने कहा था कि रस्सी से हत्या की जाए तो उसमें शक्ति आ जाती है और वो रस्सी को 5 लाख में बिकवा सकता है। इसी तांत्रिक के झांसे में आकर सर्वेश नाम के मुख्य आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ वारदात को अंजाम दिया। ग्रेटर नोएडा में 11वीं की छात्र के साथ उसके ही मौसेरे भाई ने दुष्कर्म की कोशिश की, लेकिन जब नाकामी हाथ लगी तो गला घोंटकर लड़की को मार डाला। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। हैदराबाद में पुलिस वाले पर लगा है अपहरण में शामिल होने का आरोप। जमीन विवाद में 12 लोगों ने एक बुजुर्ग को उसके घर से अगवा किया था। सीसीटीवी तस्वीरों में अपहरण की पूरी वारदात कैद है। आरोप है कि पुलिस वाले को इस अपहरण कांड की पूरी जानकारी थी और उसने आरोपियों को बचाने की कोशिश भी की। पुलिस ने इस मामले में सभी 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी पुलिस वाले को भी सस्पेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 22 साल की लड़की की हत्या कर दी गई और लाश को ठिकाने लगाने के लिए जंगल में फेंक दिया गया। आशंका जताई जा रही है कि बलात्कार के बाद उसकी हत्या की गई। पुलिस लड़की की शिनाख्त और आरोपियों की पहचान में जुट गई है। फरीदाबाद में प्रेमिका की सगाई से नाराज युवक ने 16वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। मरने से पहले उसने फेसबुक पर और ऑडियो के जरिए लड़की के घर वालों को इसके लिए जिम्मेदार बताया और उनके खिलाफ कार्रवाई की अपील की। पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान दर्ज कर लड़की के पिता समेत 3 के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया है। बिहार के नालंदा में भीषण आंधी तूफान और ओले पड़ने से तमाम फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा असर प्याज की फसल को हुआ है। बर्बादी को लेकर किसानों में मायूसी है। उन्हें फसल बर्बादी की भरपाई की उम्मीद नहीं दिख रही। ऐसे में किसानों ने राज्य सरकार से सहायता की गुहार लगाई है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अचानक शुरू हुए तूफानी बारिश से सारा जनजीवन प्रभावित हो गया। कई जगह पर ओले भी गिरे। बेमौसम बारिश से फसलों के भारी नुकसान का भी खतरा है। वैसे लोगों को 40 डिग्री तापमान से राहत जरूर मिली। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंबेडकर कॉलेज में दिव्यांगता पर आधारित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो गया। इस फिल्म फेस्टिवल में दुनिया भर की 40 फिल्मों को शामिल किया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। देहरादून में घोड़े पर विधायक की बेरहमी की तस्वीरें सामने आई हैं। विधानसभा घेराव के कार्यक्रम में घुड़सवार पुलिस के रोकने पर बीजेपी विधायक गणेश जोशी इतना भड़क गए कि घोड़े पर लाठियों से हमला। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट तू